तो गाइस जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है वो आपको अप्रैल मंथ से स्टार्ट करना है। तो बच्चे बोलेंगे यार अप्रैल मंथ से भैया बहुत लेट नहीं हो जाएगा, बहुत वो नहीं हो जाएगा, पर बिलीव मी यार, अगर तुम मैथ्स का सिलेबस पूरा करके आ रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग के तुम देखोगे 40 में से 20 प्लस क्वेश्चंस अपने आप बना रहे होगे यूजिंग मैथ्स और यूजिंग योर ब्रेन, क्योंकि इसमें भैया इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितना हमने देखा है। बाकी यार इसके जितने भी चीजें हैं, इसके लिए भी जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी इस वीडियो में दे रखी है कि भैया कंप्लीट एनालिसिस है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है। बैंक और उसकी तरफ नहीं जाना है भैया। बहुत लोग बोलते हैं कि बैंक पीओ के एग्जाम्स वाले जो एसबीआई वाले एग्जाम्स है उसके भैया जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लो, लेकिन निमसेट के अंदर वैसी लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो भैया निमसेट की लॉजिकल रीजनिंग के लिए इस वीडियो पे आप बिल्कुल रिलायबली फोकस कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको देखना है एग्जाम्पल कि नमित भैया हम कैसे मान लें, तो भैया यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स निमसेट के ही सॉल्व करवा रखे हैं। आप जाके इन वीडियोस को जरूर देखो, इन पे बहुत अच्छे व्यूज हैं, बच्चों को बहुत पसंद आई थी, उनको बहुत हेल्प मिली थी इन वीडियो से। तो इस वाली आप जाके सीरीज को फॉलो कर सकते हो अच्छे से और देख सकते हो कि भैया जो मैं बात बोल रहा हूँ कि आप लॉजिकल रीजनिंग को कैसे भैया एकदम सिंपली मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व कर सकते हो। बहुत बच्चे डरते हैं कि भैया जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसके क्वेश्चन भी भैया आप बहुत इजीली बना सकते हो सिर्फ माइंड को यूज करते हुए। और बेसिक मैथ्स अगर आपकी क्लियर है, बेसिक मैथ्स के फंडे क्लियर है, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर चलते हैं भैया कंप्यूटर के सिलेबस पे। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको आपको देना है 1 वीक का टाइम, और इसके लिए तो भैया सब कुछ सॉर्टेड है, मैंने सारी लाइव क्लासेस ले रखी हैं। इन लाइव क्लासेस को अगर आप पढ़ लेते हो तो भैया आप बहुत ही इजीली 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन का टारगेट अचीव कर रहे होगे बहुत ही इजीली। अगर आप ऐसे एक बच्चे हो जो कि नॉन सीएस बैकग्राउंड से भी आ रहा है, तो भी इन वीडियोस में मैंने ऐसे पढ़ाया है कि भैया जिसको कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं पता वो भी भैया इसको पढ़ के 7 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के जो है बहुत इजीली बना सकता है। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें निमसेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हैं। तो भैया आप वहां से उसकी तैयारी करो, तैयारी करने के बाद आके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहीं पे साइड बाय साइड सॉल्व करते चलो मेरी वीडियो के साथ। हर क्वेश्चन का मैंने थ्योरी के साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि भैया मैं चाहता था कि हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी कवर करूं, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के कितने ही क्वेश्चन हमारे आगे आने वाले पेपर्स में रिपीट हुए हुए हैं। तो उसके बाद अब चलते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे। यार ये सब लोग देख रहे हैं ब्लैंक है, ब्लैंक क्यों है? तो उसका ब्लैंक होने का रीजन ये है कि भाई मैंने अपने खुद के पेपर के टाइम में इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। बहुत बच्चे यार इंग्लिश के लिए अलग बुक्स ले लेते हैं, तो एक बुक मैंने रिकमेंड कर रखी है, वैसे अगर आप लेना चाहो तो ले लो। बाकी यार आपकी जो डेली में इंग्लिश है उससे जितना हो सकेगा आप कर लेना, क्योंकि कुछ ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वर्ड आते हैं कि अगर आपने वर्ड ही नहीं पढ़ा हुआ है, आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो इसमें नॉर्मल जनरली 20 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे भैया 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भैया जंबल सेंटेंसेस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी कुछ और क्वेश्चन होते हैं। तो 20 में से 10 क्वेश्चन बच्चों के जनरली बन जाते हैं। तो इसमें अब आपका भैया जैसा भी इंग्लिश है उस पर आपका डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन बना पाओगे। तो इंग्लिश के सिलेबस को मैं बोलूंगा कि आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको गाइडेंस या कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, और इवन कोचिंग में इंग्लिश पढ़ाई भी नहीं जाती है। अब आती है भैया निमसेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको भैया सब लोगों को मैं कहूंगा एक बार कान खोल के सुन लें। बहुत बार मैंने बता दिया है पर फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अभी भी इस वीडियो के बाद बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भैया निमसेट का पेपर तो 480 मार्क्स का होता है, आप 1000 मार्क्स क्यों बोल रहे हो? भैया तो अब मैं आपको बता दूं निमसेट का जो हमारी मार्किंग स्कीम है। तो निमसेट में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो 120 होते हैं और इंटू 4 मार्क्स करके 480 ही बनते हैं। पर जो हमारी रैंक लगती है, ये हो गए पेपर के मार्क्स की बात। इससे हर क्वेश्चन के 4 नंबर के मार्क्स होते हैं, 4 + 4 - 1। लेकिन जो हमारी रैंक लगती है, जो रैंक आती है वो आती है इन 1000 मार्क्स के अंदर से। ठीक है, तो 1000 मार्क्स हमारे कैसे बनते हैं? इसके अंदर भैया मैथ्स का सेक्शन जो होता है हमारा, उसमें हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसके एक क्वेश्चन की वेटेज होती है 12 मार्क्स की। तो 50 × 12 = 600। ठीक है, और इसमें भैया अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपको 12 नंबर मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो भैया आपको -3, इसका 1/4, 12 का 1/4 -3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, इसमें हमारे पास 40 क्वेश्चन आते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन के आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, और हर गलत क्वेश्चन के आपके -1.5 मार्क्स कटते हैं, -1.5 हो जाते हैं। ठीक है, तो एक 40 × 6 की आपकी 240 की वेटेज यहाँ पे बनती है। उसके बाद अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स की वेटेज होती है, तो ये आपके 80 मार्क्स के बनते हैं। और यहाँ पे आपको भैया -2 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको भैया 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। अगर आप करेक्ट करते हैं तो, गलत करते हैं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये आपका 80 मार्क्स का टोटल बनता है। तो ऐसे बनते हैं 1000 मार्क्स। तो जो आपकी रैंक लगती है वो आप इन 1000 मार्क्स में से कितना स्कोर करते हो उसके बेसिस पर लगती है।
मेक दिस थिंग क्लियर कि पेपर जो है वो 1000 मार्क्स का नहीं होता है, पेपर 480 और 480 मार्क्स का ही होता है, पर जो आपकी रैंक लगती है वो इन 1000 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। तो भैया अब बच्चे बात करेंगे कि भैया सेफ कट ऑफ क्या है। तो अगर मैं सेफ कट ऑफ के बारे में आपको बताऊं, तो अगर 2022 और 2021 जैसा पेपर रहेगा तो भैया आपको अप्रोक्स 550 मार्क्स में बोलूंगा, 550 प्लस मार्क्स से 600 मार्क्स जो है आपकी सेफ कट ऑफ रहेगी। अगर 2020 जैसा पेपर हुआ तो अगर आपके 500 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपको भैया गारंटेड एक एनआईटी मिल रही होगी। और अगर मैं 2019 के पेपर की बात करूं तो अगर आपके भैया 400 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको टिल्सी ऐसा कॉलेज मिल रहा होगा। तो जो आपकी कट ऑफ्स रहती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करती हैं। पर फिर भी अगर मैं एक सेफ स्कोर्स की बात करूँ, आप लोगों को एक सेफ स्कोर बता दूं यहाँ पे, तो जो सेफ स्कोर रहते हैं वो रहते हैं मैथ्स के अंदर अगर आप लोग 35 से 40 के बीच में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो भैया 35 से 40 के बीच में मतलब आपके बनते हैं 420 से 480 मार्क्स। तो जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है 600 मार्क्स का, उसमें से आप 420 से 480 लाते हो तो ये एक सेफ स्कोर मैथ्स में चला जाता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप 30 से 35 क्वेश्चन मेरी वीडियोस को फॉलो करके बहुत इजीली बना सकते हो, इससे ज्यादा भी बहुत लोग करते हैं। तो 30 से 35 क्वेश्चन जब यहाँ बनते हैं तो आपके भैया 180 से 210 के बीच में मार्क्स जाते हैं आउट ऑफ 240 जो इसका वो है। सीएस के अंदर भी बच्चे जो होते हैं 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इजीली बना लेते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर भैया आपको 48 से 56 मार्क्स तक मिल जाते हैं। और इंग्लिश में तो भैया बोनस है, जितना निकाल सकते हो निकाल लो, 10 20 5 नंबर 1 नंबर जितना बना सकते हो इंग्लिश में बना लो। तो यहाँ से भैया जो आपका सेफ स्कोर है वो बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके भैया 30 क्वेश्चन भी रहते हैं अगर मैं बोलूँ मैथ्स के अंदर और लॉजिकल रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग रखते हो तो भैया यहाँ पे 360 से भी आप सकते हो। 360 प्लस 210 550 पार तो आपका यहीं पे हो जाता है। और भैया जो आपका कंप्यूटर साइंस है वो फिर आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए हेल्प करेगी, मतलब आप इतने में क्वालिफाई तो कर लोगे लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में, पर फिर जो कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश है वो आपको भैया एक टॉप रैंक लाने में और एक अच्छा कैटेगरी का कॉलेज जैसे इलाहाबाद हो गया, सुरतकल हो गया, ट्रिची हो गया, उस तक पहुंचाने में आपको हेल्प कर रही होगी। तो मैं होप करता हूँ अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी और जो सेफ स्कोर वाली चीज मैंने बताई है वो भी आपको क्लियर होगी। कोई भी डाउट यहाँ पर आए तो भैया कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। उसके बाद भैया बुक्स की बात आ गई, तो बुक्स की भैया मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि भैया बेस्ट बुक्स फॉर निमसेट, तो आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखे हैं, बेस्ट बुक्स फॉर निमसेट वन स्टॉप एमसीए, तो आप जाके सर्च कर सकते हो। देखो यह बेस्ट बुक्स की वीडियो है, इसकी बुक इसके अंदर सारे जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो भैया कौन कौन सी बुक आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि यार मैंने अपने टाइम में बिना किसी आरडी बिना किसी सर्च स्क्वायर को सॉल्व करे हुए पेपर्स को निकाला था, वो कैसे निकाला था वो अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ। पर अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो भैया लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके भैया बुक्स को देख सकते हो। फिर आती है भैया गिव अवे की बात, तो भैया ये एक छोटा सा गिव अवे मैं कर रहा हूँ इस वाली बुक का, जिसमें भैया हमारे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जर्नी में जब आप भैया तैयारी कर रहे होते हो। तो भैया इसका टारगेट है 500 लाइक्स का, जैसे इस वीडियो पर 500 लाइक्स होंगे तो कोई भी तो लकी लोगों को मैं ये बुक दे रहा हूँ। तो भैया उसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एंड एनी अदर वीडियो जो हमारे चैनल में मैंने आपको इतनी सारी वीडियो रिकमेंड बताई हैं उसमें से कोई भी ये वीडियो और उस वीडियो को आपको भैया शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, कि आपने मेरे को टैग करना है एक कमेंट के साथ में कि भैया आपको हमारी इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। एक तो ये वाली वीडियो जो आपकी है और बाकी जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो इन दो वीडियोस को आपको भैया मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना है वन स्टॉप एमसीए पे। तो जो भी दो लोग लकी होंगे जिनका टैग मेरे को दिख जाएंगे, दोनों सही सही से टैग हो रखे हैं, तो कोई नहीं भी दो लकी विनर्स को मैं ये बुक दे रहा हूँ। तो ये बुक जो आपके पास है अमेजोन के थ्रू मैं बुक कर दूंगा और आपके सीधा पोस्टल एड्रेस पे आ जाएगी। तो इसके लिए भाई टारगेट है 500 लाइक्स का, तो एक छोटा सा गिव अवे है मेरी तरफ से, क्योंकि भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अब मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो बच्चे बहुत बोलते हैं कि नमित भैया आपने इतना सब कुछ बता दिया स्टार्टिंग से लेकर, तैयारी कैसे रहेगी, कितने वीक में मैनेज करना है, कैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, सब आप मेरे को बता चुके हो। तो भैया आप बात करूं मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मेरे को टेस्ट सीरीज देनी है, तो मैं कैसे करूंगा। तो भैया प्रीवियस ईयर पेपर का यहाँ पे अब आता है रोल 2013 से लेकर 2022 तक के। ऐसे तो 2008 से आप 13 के भी फॉलो कर सकते हो, पर उससे पहले क्या होता था कि मैथ्स में 40 क्वेश्चन होते थे और लॉजिकल रीजनिंग में 50 होते थे। तो अब अगर आपको नए पैटर्न से चलना है तो नए पैटर्न के पेपर 2013 के बाद से हैं, तो 2013 से 2022 तक के पेपर आप फॉलो कर सकते हो। तो इसमें भैया आपके पास 10 प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। मैथ्स में अगर आप बात करोगे तो आपके पास 50 क्वेश्चन हर पेपर से, तो 10 साल के 500 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 400 क्वेश्चन, सिमिलरली कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन और भैया आपके इंग्लिश के 200 क्वेश्चन। तो भैया एक बच्चा अगर ये 500 और ये 400 क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेता है, अच्छे से कायदे से प्रैक्टिस कर लेता है, तो भाई गारंटी मैं देता हूँ उसका निमसेट एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। अगर उसने ये प्रीवियस ईयर के 500 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बना के
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को रटना नहीं है, देखो रटना नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, चाहे तुम्हारे को स्टेप्स याद हो जाए उस क्वेश्चन के, पर इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे को क्लियर है तभी तुम पेपर को निकाल पाओगे। तो इसकी गारंटी मैं कह रहा हूँ भैया, पूरे जोश से कह रहा हूँ, 2 साल मैंने देख लिया है, बहुत लोगों को मैंने सेल्फ स्टडी के साथ भी रिजल्ट निकालते हुए देखा है। तो भैया जो इस बात को मान लेगा कि 500 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के कायदे से कॉन्सेप्ट बना के कर लेगा, उसका भैया एग्जाम पक्का ही पक्का निकलेगा। तो कहीं पे भी किसी टेस्ट सीरीज के लिए, किसी भी और चीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर सेल्फ सफिशिएंट। 10 से 11 बार एक ही पेपर को सॉल्व करो, 10 से 11 बार एक ही पेपर को सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे को भैया उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका पैटर्न क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और उसके अंदर भैया कौन से क्वेश्चन हमारे को अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, वो आप सबको क्लियर हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद अब मैं चलता हूँ कि बात यह है मोर देन सफिशिएंट की, पर भैया उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज के बारे में भैया बता दो। तो बाकी मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर एक मोर देन सफिशिएंट चीज के अंदर और चीज है कि आप जेई के प्रीवियस ईयर्स 2020 से लेकर 2022 तक के जेई मेंस के अगर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हो। पर ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वही बच्चा करे जो कि इन पेपर्स को कम से कम 10 से 11 बार सॉल्व कर चुका है, वही जेई के क्वेश्चंस के लिए जाए। उसके अलावा बाकी पेपर्स के भी आप अगर चाहो तो कहीं ना कहीं से जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि भैया मैथ्स सेम है, 200 साल पहले भी सेम थी, आगे आने वाले 200 साल बाद भी सेम होगी। क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं फॉर्मुलाज के अराउंड घूमेंगे। तो भैया हमारे को कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लेके आनी है। उसके बाद अगर बात करें टेस्ट सीरीज की, तो यार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया टेस्ट सीरीज बता दो जहाँ से हम अपना कोई टेस्ट सेल्फ असेसमेंट कर सकें। तो भैया शरद सर जो हैं एमपीटीएस गुरुकुल वाले, उन्होंने ये सेल्फ असेसमेंट की टेस्ट सीरीज निकाली है, निमसेट, सीयूईटी, डीयू, जेएनयू, बीएचयू के बारे में। ये अराउंड 100 रुपीज की सीरीज है। मेरे को इसका जो कंटेंट था मैंने रिव्यू करा, मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा। इसमें निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं पूरे टेस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ में। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो आपका है वो बिल्कुल सेट है यहाँ पे। और जो इम्पीटस की एक बेस्ट बात है, क्योंकि इम्पीटस की टेस्ट सीरीज मैंने भी दी थी, तो इसमें आपको एक रैंक मिलती है जो आपको ऑल इंडिया आपको बताती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो और बाकी पूरे पेपर का रिव्यू मिलता है कि भाई आपने कितना सेक्शन कितने टाइम में अटेम्प्ट करा, कैसे कैसे करा। तो आपको एक जो रिव्यू होता है वो मिल जाता है। और यहाँ पे 100 रुपए में आपको कुछ 10 पेपर्स मिल रहे हैं, तो पर पेपर 10 रुपए की कॉस्ट है। तो मेरे को एक बहुत चीज सही लगी कि ऐसा बच्चा जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगी टेस्ट सीरीज के लिए नहीं जा सकता, एक महंगा कोर्स नहीं ले सकता, तो इस टेस्ट सीरीज को लेके अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है कि भैया मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो इसमें आपको निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे होंगे, कुछ 2015 या 2016 से लेके। तो जो एक बच्चा है जो अपने आप को देखना चाहता है कि एक्चुअल टेस्ट कैसा दिखता है, तो ये एक्चुअल टेस्ट की तरह एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये पेड कोर्स है, 100 रुपए का है इसका जो कॉस्ट है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोग ले सकते हो तो जरूर इसको ऑप्ट करो। अगर आपको लगता है कि भैया ये भी महंगी है, हम अभी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये भैया एग्जाम्स नेट करके एक फ्री रिसोर्स है, जिसको मैंने फॉलो किया था और भी बहुत सारे जूनियर्स ने फॉलो किया था। तो इसमें भी भैया आपको सारे पेपर्स उसी पैटर्न पे मिलेंगे, एक मीडिया मोड में मिलेंगे। तो आप जाके इसको भी वो कर सकते हो। पर यहाँ पे भैया आपको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको सर का सपोर्ट रहेगा। तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए साथ में, तो आप ऊपर वाला कोर्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। 100 रुपए में मैं कहता हूँ बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है, मतलब इससे चीप तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर फिर भी आपको फ्री चाहिए तो भैया आप इसके लिए जा सकते हो। अगली चीज जो है भैया, सब कुछ कर लिया हमने, टेस्ट सीरीज ले ली, सिलेबस पढ़ लिया, सब हो गया, पर भैया रिवीजन नहीं करी तो भैया मार खा जाओगे, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इसके बिना कुछ भी नहीं, ये भैया बात याद रख लो। जिसने रिवीजन नहीं करी, बड़े बड़े बंदों को देखा है, सामने क्वेश्चन होता है, अरे क्वेश्चन करा हुआ था भाई, करा हुआ था, याद नहीं आया। कितने बच्चे भैया एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एलिप्स की एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते थे, हाइपरबोला कैसे निकालते थे, लास्ट मिनट रिवीजन नहीं करी। क्योंकि भैया रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मर्जी पढ़ लो कोई फायदा नहीं देगा, थोड़ा पढ़ के उसकी रिवीजन कर लो, बहुत फायदा देगा। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। भैया मैं तो हमेशा कहता हूँ रिवीजन तुम्हारा पहले प्यार की तरह होता है। जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, मजे करते हो, वापस आते हो तो रात को चैट कर रहे होते हो, यार वो करा था बड़ा मजा आया था, ये करा था बहुत मजा आया था। सेम आपकी भैया तैयारी के साथ है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसको रात को रिवाइज जरूर करो कि यार वो टॉपिक पढ़ा था, बड़ा मजा आया था, एक ऐसा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो ये चीज जरूर जरूर करनी है कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, इसके बिना कुछ भी नहीं है। उसके बाद बिलीव यू कैन एंड यू विल, क्योंकि भैया अगर आप अपने ठान लिया है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भैया परफेक्ट एग्जांपल है आर्यन गोगिया, AIR 4 बिना किसी कोचिंग के रैंक 4 निकाली और सेल्फ स्टडी के साथ में NIT गए। ऐसे सिर्फ आर्यन गोगिया नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जो कि भैया वंशो MC के ऊपर आप जाके देख सकते हो, चैनल के ऊपर सबकी वीडियोस डली हुई हैं। तो ये जितने भी टॉपर्स हैं किसी ना किसी भैया जगह से बिलोंग करते हैं। आपने देखे होंगे, मतलब आप ही के जैसे हैं, किसी छोटे मोटे गांव से होंगे, बिना कोचिंग के, बिना किसी चीज के ये लोग पहुंचे हैं। तो इसकी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है,
वो आके आप फॉलो कर सकते हो, टेस्टिमोनियल देख सकते हो। महाराष्ट्र सीईटी के टॉपर्स की है, ऐसी भी निमसेट टॉपर्स की भी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। भैया ये आर्यन गोगी आप सबके लिए मोटिवेशन है भाई। और अगर आप बोलोगे इनसे कोई बात करनी है, ऐसे तो इनका इंटरव्यू मैंने डाल रखा है, इन्होंने कैसे-कैसे तैयारी करी थी। फिर भी अगर आपको इनसे कोई बात करनी है तो इनके साथ एक और सेशन भी मैं लेने का ट्राई करूँगा, इनसे बात कर लूँगा कि आप लोग एक गूगल मीट में आके मिल सको और बातचीत कर सको आपस में। तो ये आपकी भैया मोटिवेशन होनी चाहिए कि भैया बिना कोचिंग के भी हम लोग रैंक 4 निकाल सकते हैं। इसके अलावा भैया जो कोचिंग के बच्चे भी होते हैं, वो भी भैया अपनी मेहनत करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कोचिंग इज़ सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई फिर बिना कोचिंग के बच्चे निकाल ही नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं कि भैया बिना कोचिंग के बच्चों की भैया टॉप में रैंक्स आती हैं। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए। और नॉट इवन इन लिमिटेड, अलग-अलग आप प्लेटफ़ॉर्म्स को भी अलग-अलग एग्ज़ाम्स को भी आप देख सकते हो कि भैया बच्चे वहाँ पे भी टॉप करते हैं बिना किसी कोचिंग के। राइट, तो चीज़ें अचीवेबल होती हैं, पर कोचिंग आपको क्या करती है, कोच कर देती है, हेल्प कर देती है कि अगर आपको भैया एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है तो आपको एक पूरा पाथ बता देगी कि भैया आपको इस पाथ पे चलना है। तो मैंने पूरे दिल से ट्राई करा है कि भैया आपको एक पाथ बता सकूँ, आपको एक भैया सेल्फ रिलायंट मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ और बता सकूँ कि आप किस तरह से उसको फॉलो करो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिले। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो भैया आप कोचिंग को ऑप्ट कर सकते हो, ताकि आपको एक गाइडेंस और एक डेडिकेटेड पार्ट मिल जाए, जहाँ पे आपके पास एक टीचर होगा जो आपको डेली गाइड कर रहा होगा कि आपको कैसे करना है। पर भैया अपना जो गोल है वो हमारे को अचीव करना है। बिलीव यू कैन एंड यू विल। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। 2 लकी विनर्स को मैं बुक दे रहा हूँ। और भी कोई डाउट हो और भी कोई वीडियो आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप भैया मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। गुड बाय। टेक केयर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake